अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, थंबनेल से देख ही लिया आप लोगों ने कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा जो आर्टिकल है वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बेस करता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई मैस नंबर इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। पिछली वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका कि मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैस नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि व्हाई मैस नंबर इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें मैस नंबर का पता होना चाहिए और लफ्ज न्यूक्लियन के बारे में पता होना चाहिए। हम सबसे पहले मैस नंबर के मुतालिक थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मैस नंबर बेसिकली है क्या। मैस नंबर को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 19 है। यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 19। और न्यूट्रॉन की तादाद 20 है। न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 20। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एटम का वो पोर्शन जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को? इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उसे हम शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एटम में कितने शेल हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस एटम में 4 शेल हैं। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और मैस नंबर क्या है। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर किसे कहा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। शुरू में मैंने आपको ये बताया कि इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 19। तो एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर है 19। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। देखिए सिंपली ये है कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब इसका मैस नंबर क्या है? अच्छा, मैस नंबर बेसिकली किसे कहते हैं? मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। देखिए मैस नंबर दो चीजों का सम है। पहली चीज प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन। देखिए मैस नंबर, यहाँ पर जो मैस नंबर है, मैस नंबर हमें पता है, मैस नंबर p प्लस n। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद है 19 और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 20। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 39। तो इस एटम का मैस नंबर कितना है? 39। और आप बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मैस नंबर 39 है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मैस नंबर 39 है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके जहन में पोटाशियम का एटम आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो वो एलिमेंट बेसिकली क्या है? पोटाशियम है। देखिए ज़रा मैं आपको पोटाशियम के मुतालिक एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। चूंकि ये पोटाशियम के स्पेलिंग है। अब पोटाशियम को किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो होना ये चाहिए था कि इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका पहला सिंबल क्या है? इसका पहला सिंबल पी है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको किस चीज से कर रहे हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये है के से क्यों करते हैं? के से इसलिए करते हैं क्योंकि पोटाशियम का जो लैटिन नेम है, लातीनी जुबान में लैटिन नेम इसका क्या है? लैटिन नेम इसका था केलियम। क्या था? केलियम। और वो हम इतना मशहूर हुआ, इतना ज्यादा यूज किया इसके पहले सिंबल को हमने वो, और अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट एक और भी वजह है पोटाशियम को पी से रिप्रेजेंट ना करने की, वो ये है कि चूंकि पोटाशियम फास्फोरस का आप लोगों ने सुना होगा, फास्फोरस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी पी से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स टू द पॉइंट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की। अब यहाँ पे सपोज एक एलिमेंट है, उसका सिंबल एक्स है। हम कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं, उसका सिंबल क्या है? सपोज एक्स है। ये जो रीजन है इसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और इसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि ज्यादा तौर पर पोटाशियम को कुछ इस तरह लिखा जाता है। मैस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ये नीचे जो लिखा होता है ये क्या है? बेसिकली ये एटॉमिक नंबर है और ये क्या है? मैस नंबर। तो बताने का मकसद जस्ट आपकी नॉलेज में इजाफा करना है। अब मैस नंबर का तो हमें आइडिया हो गया कि व्हाट इज मैस नंबर। मैस नंबर क्या है? मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक दो पॉइंट्स मैस नंबर के मुतालिक हमने जान ली है। अब ये बात सीखेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन में मौजूद क्या है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? देखिए मैं न्यूक्लियॉन के मुतालिक आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियॉन बेसिकली है क्या। न्यूक्लियॉन दो चीजों का सम है। न्यूक्लियॉन क्या है? दो चीजों का सम है। किन दो चीजों का? बेसिकली न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। A nucleon is a collective name for two important subatomic particle, and these subatomic particles are proton and
न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन मजमूई नाम है दो चीज़ों का। किन दो चीज़ों का? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करें, मैस नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं या नहीं? और न्यूक्लियन की तरफ देखें, न्यूक्लियन में भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं। तो मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है इस वजह से क्योंकि मैस नंबर में हम दो चीजों को सम करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं तो क्या इसे हम न्यूक्लियन कह सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, कह सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो न्यूक्लियन कहलाता है। इसका जो नंबर है वो फिर न्यूक्लियन नंबर कहलाएगा। उसे हम मैस नंबर भी कहते हैं। तो मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर आपका इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और स्टूडेंट्स, याद रखें, हमेशा जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल फोकस होके पढ़ा करें और चीज़ों को कंसेप्चुअली स्टडी किया करें और कभी भी किसी चीज़ का रट्टा ना लगाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू लेक्चर में। अल्लाह।